नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली जो इन्फॉर्मेशन है मार्केट के बारे में, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ और वही कंपनी के बारे में डिस्कशन करता हूँ, जो मैं खुद ट्रेड लेता हूँ और जो जो स्विंग ट्रेडिंग्स के बेसिस में बनता है और साथ ही साथ जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई भी कंपनीज अगर अ, मैं खुद डिसाइड करता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा जो कंपनी के बारे में, उसका नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। देखिए, इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड जो देखा जाए तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम करते हैं और वो भी B2B मॉडल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ऑनलाइन B2B मॉडल्स के ऊपर कंपनी काम कर रहा है और सबसे बड़ी बात है, इस कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो एक ग्रोथेबल प्रोजेक्ट है। मतलब कंटिन्यूअसली इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि देखिए दो तरीके से बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है, एक B2C और दूसरा B2B। अभी देखिए दोनों ही ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन देखने को मिलता है। और जैसे B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये कंपनी इसी तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो एक अकेला ऐसी कंपनी है इंडिया मार्ट इंटरमेश, जो अकेला बी टू बी मॉडल्स में काम कर रहा है। तो बी टू बी मॉडल्स में जो जो कंपनी काम कर रहा है, उसका ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि इंडिया में हर कोई व्यक्ति, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति अभी क्या कर रहा है, वो बिजनेस के ऊपर एंटर हो रहा है। तो बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं। अभी बिजनेस अगर कर रहा है तो उसको कस्टमर का जरूरत पड़ेगा। कस्टमर वो कहाँ से लेके आएंगे, तो उसके लिए वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा। तो इंडिया मार्ट एक ऐसी कंपनी है जो टोटली ऑनलाइन के माध्यम से आप कोई भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, मतलब सेल करना चाहते हैं वो आप सेल करते हैं। और साथ ही साथ आप कोई भी डीलर के माध्यम से सेल करना चाहते हैं, कोई भी आप मान के चलिए आपका कोई प्रोडक्ट ऐसे व्यक्ति खरीदारी करे जो आपको प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को खरीदारी करे, तो वो अगर प्लेटफॉर्म चाहते हैं तो B2B मॉडल्स के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। तो इस कंपनी उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है। तो देखिए, मार्केट जो कैप है कंपनी का करीबन 16,000 करोड़ के आसपास है। अभी कंपनी के सारे पॉइंट्स आपको अच्छा लगेगा, जैसे पी रेशियो और इंडस्ट्रीज पी रेशियो दोनों ही देखा जाए तो आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। मतलब ठीक ठाक जगह पे है। और ROC ROE बेस्ट है। और कंपनी की जो कर्जा है वो ना के बराबर है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स कितना है, 49% के आसपास। तो एक अच्छी बात है, किसी भी कंपनी के लिए इतना प्रोमोटर के होल्डिंग्स ठीक ठाक ही है। और प्रोमोटर ने कोई भी शेयर को प्लेजिंग नहीं रखा। ये पॉइंट्स याद रखना होगा, कोई भी शेयर को प्लेजिंग नहीं रखा। तो एक बात को ध्यान देना कि कंपनी का जो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस सारे पॉइंट्स को देखने के बाद ही आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न के ऊपर ध्यान देना होगा। तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखकर ही सिर्फ काम नहीं करना है, आपको सबसे पहले कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल डिटेल्स देखना है। अगर वो ठीक है, उसका मैनेजमेंट ठीक है, तो उसके ऊपर काम करना चाहिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या है इस कंपनी का, जो क्वार्टरली रिजल्ट है। आपको किसी भी क्वार्टर्स में कंपनी का सेल्स में कुछ कमियां देखने को नहीं मिलेगा। कंटिन्यूसली सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, एक्सपेंस को कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी के ऊपर लगातार प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ता हुआ देखने को मिले। 74 करोड़, 85 करोड़, 74 करोड़ और 83 करोड़, तो अलग लेवल का एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला है। तो एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FS DS पब्लिक, हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिले इंस्टीट्यूशन के माध्यम से। और FS ने देखिए खुद का होल्डिंग को बढ़ा चुके हैं और DS ने भी कंटिन्यू कर रहा है, जितना होल्डिंग पहले था उतना होल्डिंग को। इसके साथ साथ पब्लिक के बारे में चर्चा करूँ तो पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है। तो सारे पॉइंट्स अगर ठीक ठाक है, तो उसके बाद एक और पॉइंट्स आपको जरूर देखना चाहिए कि कंपनी के पास जो कर्जा है वो कितना है, उसके साथ साथ कंपनी के रिजर्व क्या कर रहा है। देखिए, रिजर्व पहले क्या था, नेगेटिव था। वो अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको ध्यान देना है। दूसरी बात, कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक तो इसीलिए निवेश करके रखा है क्योंकि कंपनी बेस्ट है। तो लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं, तो डेटा आप देखेंगे तो कंपनी लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी का जनवरी मंथ में लगातार इस कंपनी के ऊपर क्या किया, अच्छा खासा बाइंग किया, अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग लेवल देखने को मिले। उसी तरीके से अगर देखेंगे चार्ट पैटर्न्स को, तो ध्यान देना, यहाँ पे कंपनी का जो चार्ट पैटर्न बना, पहले एक चार्ट पैटर्न बना था कुछ शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और फाइनली ब्रेकआउट हुआ था और इजी तरीके से यहाँ पे टारगेट अचीव नहीं हुआ, वो थोड़ा सा वोलेटिलिटी था,
ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया। तो इस तरीके से टारगेट को अचीव किया। फाइनली फिर से एक बार एंटी पैटर्न्स बनने जा रहा है, फिर से एक शोल्डर क्रिएट हुआ और फिर से एक बड़ा सा हेड बनने की तैयारी में है। तो अभी हेड कितने दिनों में बनेगा उसका कोई गारंटी नहीं है, तो आपको इसके ऊपर स्टडी करना होगा। अभी कंटिन्यू करने के लिए इसके ऊपर वॉच करिए, स्टडी रखिए, जब भी कोई मौका मिले तो उस मौके का फायदे उठाइए। तो देखिए, मैं सारी चीज मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि आपको सीखने को मौका मिले। आप प्रीवियस बैक टेस्टिंग को देखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे सारे अपडेट्स में आपको शेयर करता रहता हूँ। जो प्रीवियस बैक टेस्टिंग है, जो प्रीवियस चार्ट पैटर्न बना था, जहाँ पे मैंने टेल लिया था, वो मैं आपके साथ शेयर भी करता रहता हूँ, जहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाएगा। तो आपकी क्या राय है इंडिया मार्ट के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है मदारसन वायरिंग्स लिमिटेड। देखिए, फाइनली बहुत दिनों तक इस कंपनी टेक्निकली चार्ट पैटर्न में कुछ कफ विद हंड्रेड पैटर्न्स बना और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ था, और ब्रेकआउट कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुआ था। तो देखिए, उससे पहले एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना छोटा सा, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुए, और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके वो अप ट्रेंड में गया। अभी यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, सबसे पहले एक बात को समझिए कि इस बार देखिए कंपनी क्या बनाया, फिर से कप विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट किया और फाइनली क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट किए। अगर ब्रेकआउट तो हुआ था तो इतने दिनों में ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ था, तो कंफर्मेशन मतलब इसके ऊपर कोई भी कैंडल मुझे क्लोजिंग चाहिए। तो फाइनली देखिए गिरने के बाद फिर से ऊपर गया और इसको ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। तो जब तक इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग ना दे, कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग ना दे, तब तक मैं कोई एंट्री नहीं लेने वाला हूँ। अभी देखिए वॉल्यूम के बारे में बात करूँ तो 2 दिन पहले जो वॉल्यूम था, 2 दिन पहले जो बाइंग का वॉल्यूम था वो हाई लेवल में था। इसका मतलब वो हायर लेवल में कोशिश कर रहा है इस लेवल को ब्रेकआउट करने का। तो जब ब्रेकआउट करेगा तो मैं जरूर एंट्री लूंगा, और मेरा जो टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा करीबन 79.25 रुपीज के आसपास। और ये टारगेट निकल के आ रहा है, अगर एंट्री लेवल से देखूं तो 27% के आसपास टारगेट निकल के आएगा। और एंट्री अगर यहाँ पे हो तो एंट्री लेवल से अगर मैं टारगेट को मार्किंग करूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ से भी 20% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो अभी देखा जाएगा, जब ब्रेकआउट होगा तो मैं जरूर आपके साथ भी शेयर करूंगा। तो मैंने ट्रेड क्यों लिया वो सबसे पहले समझिए। तो ट्रेड लेने के 2 रीजन है। पहले रीजन, कंपनी का डेप्थ कम था, आरओसी आरओई बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे थे, कंपनी के वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई था, फिर भी कंपनी का एनुअल इनकम जबरदस्त था। कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो देखेंगे तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, और एक अलग लेवल का एक्सपेंस भी कंपनी के ग्रोथ होते देखने को मिले। अभी कंपनी का नेट प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो भी एक रेंज के हिसाब से आगे बढ़ रहा था, और कंपनी देखिए कंटिन्यूसली खुद के प्रॉफिट को लगातार बढ़ाते चले गए। जब इतने सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है तो उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो कंपनी इसके ऊपर जो बैलेंस शीट है वहाँ पे भी देखेंगे तो रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, और कंपनी का बोरिंग्स भी कम होता देखने को मिले। और कंपनी के खुद के बिजनेस के ऊपर कितना ट्रेड मिला, कंपनी बिजनेस के ऊपर खुद के ऊपर ट्रेड रिसीवेबल मतलब कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला, 911 करोड़ का। तो एक अलग लेवल का ट्रेड रिसीव हुआ यहाँ पे। तो अच्छा खासा एक ट्रेड रिसीव हुआ, और देखा जाए तो कंपनी के कैश फ्लो भी यहाँ पे शानदार परफॉर्मेंस कर रहा था, कंटिन्यूसली कैश फ्लो पॉजिटिव रहा। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको देखना चाहिए। सारे पॉइंट्स अगर पॉजिटिव में हो तब आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न कोई सपोर्ट कर रहा है तो उसके ऊपर एंट्री होना चाहिए। तो इस बेसिस में मैं एंट्री करने वाला हूँ इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है, और सारे पॉइंट्स कंपनी को ऊपर जाने के लिए पुश करने के लिए भी तैयार कर रहे हैं। तो कंपनी के इन्वेस्टर भी देखिए पहले से ट्रेंड में चढ़ चुके हैं। 9% होल्डिंग था एफएस के पास, वो 11% कर दिए, और डीएस के पास 17% पहले भी था, आज भी सेम टू सेम होल्डिंग है। बाकी बाकी पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया जब इसको ब्रेकआउट करेगा तो मैं जरूर एंट्री लूंगा। आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और देखिए, हमेशा लॉजिक के बेसिस में काम करिए, ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली किसी तरीके से किसी ने टिप्स दे दिया, किसी ने बता दिया, चलो मैं बाय सेल कर लिया, ऐसे मत करिए। आप खुद सीख कर करिए। अगर ये सारी चीज सीख लेंगे ना तो मेरे वीडियो देखने का जरूरत नहीं, एक भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं। मेरा मकसद यही है कि मैं इतने सालों से 7 सालों से जो मैं काम कर रहा हूँ मार्केट के ऊपर, तो मेरा जितना एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। और वो शेयर कर पाऊँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको टिप्स दूँ। आपको काम करना है तो मेरे साथ जुड़े रहना है, तो आपको सीखना पड़ेगा। मैं कोई भी टिप्स आज तक नहीं दिया और कभी भी नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं कि टिप्स देकर मैं आगे बढ़ूं। मैं 1 रुपया आज तक किसी से चार्जेस भी नहीं लिया। मैं सारी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर सीखना है तो कंटिन्यू करिए। जो जिसको मार्केट के बारे में पहले से पता है तो वो आपके खुद के ओपिनियन के हिसाब से करिए। जो बिगिनर है वो सीखिए, सीखकर खुद इंप्लीमेंट करिए, उसके बाद काम करिए। ब्लाइंडली आज ही देखकर कल ही बाय कर लेंगे ऐसे मत करिए। आप पहले सीखिए, बैक टेस्टिंग करिए, उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ दम है इस कंपनी के ऊपर, तब उसके ऊपर काम करिए।
नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इन्फोसिस। देखिए इन्फोसिस के ऊपर फाइनली मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर बातचीत करूंगा। देखिए मैंने एक ट्रेड लिया था, वो मेरे को पहले बताया कि जिस तरीके से करेक्शन हुआ था, एक रेंज ट्रेड था, इस लेवल का एक रेंज ट्रेड था। तो मैंने क्या किया, इस जगह पे एंट्री लिया था। जब एंट्री लिया था तब भी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया। अगर आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है, जब यहाँ पे बिग क्रैश हुआ था गैप डाउन में एक नेगेटिव न्यूज के कारण, तब मैंने आपको ये बताया था कि लोग इसी चीज को देखकर, रिटेल पब्लिक इसी चीज को देखकर भाग जाते हैं मार्केट से सेल करके, और इसी का फायदा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन उठाते हैं। अब देखना, जब जब जिस जिस दिन में इसके ऊपर बिग करेक्शन देखने को मिला गैप डाउन में, उसी दिन में हाई वॉल्यूम में बाइंग भी किया गया। देखिए यहाँ पे भी बाइंग किया गया जब यहाँ पे भी गैप डाउन हुआ था। तो एक अपॉर्चुनिटी एक बार नहीं, यहाँ पे एक बार मिला, दो बार मिला, तो कितने बार कंपनी अपॉर्चुनिटी दिया, और फाइनली यहाँ से यहाँ तक कितने दिन टाइम लगा, 242 डेज। 242 डेज में कितना परसेंट रिटर्न दिया, 28%। देखिए लार्ज कैप कंपनी में 28% साल भर में रिटर्न मिलना इतना आसान नहीं होता, फिर भी इस कंपनी ने दिया। तो इसीलिए बार बार मैं बोलता हूँ, वॉरेन बफेट जी की एक बात याद रखना कि किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले, उस कंपनी अगर बेस्ट है, उस कंपनी अगर लार्ज कैप है, उस कंपनी का मैनेजमेंट ठीक है, अगर उस कंपनी आपको डिस्काउंट में शेयर दे रहा है, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो इस बात को याद रखना। तो उसी बात को फॉलो अप करके मैं काम करता हूँ। अभी फिलहाल के लिए फिर से मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। वो ट्रेड कुछ इस तरीके से बन रहा है, एक कप बन चुके हैं। उसके बाद मैं इंतजार करो एक शोल्डर क्रिएट करने का। तो अगर शोल्डर क्रिएट करके यहाँ पे ब्रेकआउट करे तो मैं फिर से एक बार यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। तो इन्फोसिस वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी में है। इसके ऊपर मैं लॉन्ग टर्म के ऊपर भी निवेश करके रखा हूँ, और जब जब स्विंग ट्रेडिंग मतलब पोजीशन कोई भी ट्रेड बने, तो मैं उस स्विंग एंड पोजीशन ट्रेड के ऊपर भी ट्रेड कर लेता हूँ। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है सालासार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। सालासार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड जो देखा जाए तो एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर बात करूँ तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, वो देखिए धीरे धीरे करके सेल्स को एक लेवल में मेंटेन किए। उस बेसिस में कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट को भी मेंटेन किया। कंपनी आज तक एक बार भी लॉस नहीं किया। तो आप कहेंगे सर इस कंपनी तो बहुत छोटा है। हाँ, बहुत छोटा कंपनी है, तो इसलिए इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। जो अपडेट है कंपनी के स्प्लिट का, कंपनी बोनस का। तो कंपनी फिर से एक बार बोनस देने वाला है, और कितने बोनस देंगे, कंपनी के डेट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ। कंपनी 4:1 रेशियो का बोनस देने वाला है। इसका मतलब हर एक शेयर के बदले आपको 4 शेयर बोनस के हिसाब से मिलेगा। तो ये जो बोनस एक्स्ट्रा मिलेगा, इसके लिए मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर पूरा फंडामेंटल चेकआउट करिए, उसके बाद काम करिए। ब्लाइंडली किसी कंपनी के बोनस के चक्कर में उसके ऊपर टूट मत पड़ना, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उसको मेजर करके काम करना पड़ेगा। तो ये था आज का वीडियो, और आज का वीडियो में जितने सारे इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, तो प्लीज इस पॉइंट को एजुकेशन पर्पस में लेना। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है तो प्लीज एक बार आपके खुद के ओपिनियन के हिसाब से आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर टूट मत पड़ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।